प्यार एक तरफा नहीं था साहब। मैंने कोई साजिश नहीं की थी, किसी को नहीं फंसाया। पहल सुनीता ने ही की थी। मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं होती। मुझे पता था जो फर्क उसके और मेरे बीच में है वो कभी नहीं मिट सकता। लेकिन जैसे सुनीता अपने आप को नहीं रोक पाई, ठीक वैसे ही मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। हमारे बीच कब प्यार एक अलग मोड़ पर चला गया हमें खुद पता नहीं चला। अरे उसकी औकात नहीं तुम्हारे सामने आग भी उठाकर देखे, और तेरे साथ शादी के सपने देख रहा है वो। हर्ष, तुम उस हेमंत को ना आज ही नौकरी से निकाल दो, और तुम्हारा आज से कॉलेज जाना बंद। पढ़ाई छोड़ के काफी सारी चीजों पर ध्यान है ना तुम्हारा। भाभी वो अच्छा इंसान है, और ऐसे कैसे आप उसकी औकात के बारे में बात कर रहे हैं भैया? मुझे औकात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनीता, ये बातें किताबों में अच्छी लगती है बस, असल जिंदगी में नहीं। क्या मुझे दिखाऊंगा मैं समाज को? वो जहां पैदा हुआ है ना वहीं सड़ेगा, लेकिन तुम्हें जानबूझकर इस गड्ढे में नहीं गिरने दूंगा मैं। ऐसी बात नहीं है भैया, वो मेहनत करके एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। उसे कुछ करने लायक छोड़ूंगा तब ना कुछ करेगा वो, और तुझे भी नहीं छोड़ूंगा अगर तूने ऐसा कुछ किया जिससे मेरी इज्जत का तमाशा बनेगा। तुमने तो सोचा होगा मैं आज रात घर ही नहीं आऊंगा, मालती की मम्मी पापा के यहाँ रुक जाऊंगा, और तुमने भागने का प्लान बना लिया। वाह, बहुत होशियारी से सही समय का इंतजार किया तुम। भैया प्लीज प्लीज मुझे हेमंत के साथ जाने दो, मैं इसके बाद से अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी भैया। और अगर आज मैंने तुम्हें रोक भी लिया तो क्या गारंटी कि तुम फिर से भागने की कोशिश नहीं करोगे? प्लीज मुझे जाने दो, हेमंत मेरा इंतजार कर रहा है भैया। नहीं सुनीता, उस 2 कौड़ी के ड्राइवर के लिए मैं तुम्हें मेरे आत्मसम्मान के साथ खेलने नहीं दूंगा। क्या करूं मैं? थैंक यू सुनीता, थैंक यू। तुमने अपने भाई को बचा लिया। नौकरी से तो निकाल दिया था साहब, लेकिन सुनीता को मेरे दिल से नहीं निकाल पाया, और ना ही मैं सुनीता को। हमने सोचा हम भाग के उज्जैन चले जाएंगे। ये सच है कि हमने भागने का प्लान बनाया था, लेकिन सर हम भागे नहीं थे। तो फिर सच है कि सुनीता को कहाँ मारा? मैंने सुनीता को नहीं मारा साहब, मैं उससे प्यार करता था। हम लोग साथ में भागने वाले थे। मैं उसका इंतजार करता रहा बहुत देर तक। जहां मुझे मिलने का तय किया था उसके आने के समय होने के कई घंटे बाद तक मैं वहीं खड़ा रहा। सुनीता वहां आई नहीं साहब, और मुझे शक हुआ कि उसके साथ कुछ गलत ना हुआ। इसलिए साहब मैं डर गया, इसलिए मैं उज्जैन भाग गया साहब। मुझे तेरी इस कहानी पे यकीन नहीं हो रहा। कहानी नहीं, यही सच है। आपको इंस्पेक्टर जगदीश ने सुनीता का लेटर दिखाया होगा जो उसने उसके घर पे लिखकर छोड़ा था। हाँ दिखाया था। तो याद कीजिए उसमें क्या लिखा था। भैया भाभी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं और हेमंत यहाँ से जा रहे हैं। मैं आप लोग जैसे दकियानुसी ख्यालातों की नहीं हूँ। मैं और हेमंत शादी करके अपनी दुनिया कहीं दूर बसा लेंगे। उम्मीद है आप हमारी ज़िंदगी में दखल नहीं देंगे। सुनीता। हमें ये चिट्ठी हर्षवर्धन के घर से मिली। हैंडराइटिंग को भी मैच करवाया हमने, जो सुनीता के हैंडराइटिंग से मैच हुई थी। हाँ पढ़ा था। तो क्या उस चिट्ठी में ऐसा लिखा था कि वो उज्जैन मेरे साथ भागने वाली है? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था। यही तो बात है ना सर। ठीक 2 दिन के बाद मुझे उज्जैन में पकड़ा गया। ना सुनीता ने चिट्ठी में ऐसा लिखा था, ना मैं किसी को पता कर गया था। फिर उन्हें कैसे मालूम कि मैं उज्जैन में मिलूंगा? साहब यही बात मैंने जगदीश सेठी को कही थी। हेमंत तू फिर से जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहा है, और दिमाग खराब मत कर। हर्षवर्धन राणा ने ही अपनी बहन को मार डाला है साहब। इसके पहले कि सुनीता निकल पाती, मारी गई बेचारी। यही सच है साहब। आप जो यहाँ अनुराग खंडेलवाल के केस में ढूंढ रहे हो, उसके तय में भी आपको हर्षवर्धन राणा ही मिलेगा। आपको लगता है साहब मैं शातिर, लेकिन हम सबसे कहीं ज़्यादा शातिर ये हर्षवर्धन राणा है साहब। क्योंकि उसे पता था कि सुनीता की बॉडी पुख्ता तौर पर क्लेम नहीं की जा सकती, क्योंकि सुनीता उसकी सगी बहन थी ही नहीं। जो बॉडी मिली
वो सुनीता की थी नहीं। और ये अनुराग खंडेलवाल की बॉडी भी आपको नहीं मिलेगी। ये हर्षवर्धन राणा आराम से गायब करवाता है। इस हेमंत यादव का कोई भरोसा नहीं, किस बार सच बोल रहा है। हर बार जब भी पूछते हैं कोई नई कहानी सुना देता है, कभी ये बोलता है कभी वो बोलता है। लेकिन झूठ बोल रहा है, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है सर। क्या पता सच बोल रहा हो। हम इतनी अंधी गलियों में दौड़े हैं, एक और सही। एक काम करते हैं सर, ये हर्षवर्धन को उठाते हैं, इसको तोड़ते हैं, देखते हैं ये क्या कहानी सुनाता है। पर किसे किसे तोड़े और कहाँ तोड़े, सबकी अपनी अपनी कहानी है। पता नहीं इस केस का क्रैक कहाँ है। हाँ दिवाकर, अब तुम ही कोई एंगल दे दो, हम इस केस में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। एंगल या तोड़ का तो पता नहीं इंस्पेक्टर, पर गाड़ी को बहुत अच्छे से स्कैन किया है और आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। उस गाड़ी में कोई एक औरत भी थी। ऐसा क्या मिला है गाड़ी में दिवाकर? एक कान की बाली मिली है और आई थिंक इसका एक पैर अभी भी उस औरत के पास होगा। सर ये ईयरिंग सुषमा का भी हो सकता है, जो कभी गाड़ी में गिर गया हो। सर लेकिन ये निधि का भी हो सकता है, शायद कभी अनुराग की गाड़ी में गई हो और उसका ईयरिंग गिर गया हो। हो सकता है ये ईयरिंग हमारे लिए कोई सुराग हो ही ना, लेकिन फिर भी पता करते ये ईयरिंग आखिर है किसका। किशन खबरी से कहो कि इस ईयरिंग की तस्वीर अपने पूरे नेटवर्क में बांट दे और पता करे कि ईयरिंग खरीदा कहां से गया। नहीं, ये मेरा नहीं है। नहीं, ये मेरा नहीं है। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अनुराग की किडनैपिंग को 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अनुराग की अब तक कोई खबर नहीं आई। अनुराग से जुड़े सभी लोगों में अब उदासी छा रही थी, लेकिन उसके गायब होने के पीछे का सच अब तक एक रहस्य ही बना हुआ। अच्छा सुनो, अनुराग खंडेलवाल आता ही होगा, तुम लोग तैयार हो जाओ। ये ले, ये नंबर। आज इसको बुलाने का है? नहीं, बस फोन कर और बोल के अनुराग खंडेलवाल का किडनैपिंग कल सुबह 7:30 बजे माता की चौकी भोजपुर पर फिरौती डिलीवर होने वाला है। अबे साले, क्या फंसा रहा है मुझे? मेरे से नहीं होगा ये सब। और सवाल जवाब करेगा तो मैं क्या बोलूंगी? तू बस फोन कर, आज रात के तुझे 2000 रुपये दूंगा मैं। खाली तुझे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का इस नंबर। और कोई ज़्यादा सवाल जवाब करे ना तो तू अपनी बात बोल और फोन काट दे। क्या मुश्किल है इसमें? देवेंद्र, हाँ ये ले, एक काम कर, गाड़ी ले जा, थोड़ा घुमा फिरा, फिर छोड़ दे किसी पार्किंग में। पर कब तक घुमाऊंगा? ज्यादा नहीं रही, 1-2 दिन। ओके बॉस। हर्ष, क्या पुलिस ने तुम्हें बताया कि उन्हें अनुराग की गाड़ी से कोई ईयरिंग मिली है? नहीं तो इन्फॉर्मर को फिरौती के रकम की डिलीवरी की खबर किसने दी होगी? शायद वही जिसने कहानी बनाई। अनुराग ने डील वाली बात मुझे बताने से मना किया। हर वो अपराधी जो अपराध की कहानी बुनता है, अक्सर उससे एक चूक हो जाती है। वो ये भूल जाता है कि कोई भी जुर्म की कहानी सफल कहानी नहीं होती। कार में ईयरिंग का मिलना उस स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं, और वही ईयरिंग इस केस को क्रैक करने में मददगार साबित हुआ। पूरे शहर के हर छोटे बड़े ज्वेलरी शॉप की इंटेंस सर्च के बाद एक बहुत ही जरूरी बात सामने आई, जो इस केस में एक मेजर ब्रेक थ्रू साबित हुआ। हाँ, बिल्कुल यही वाला था। उस लेडीज के पास ऐसा ही एक दूसरा भी था। उसने कहा था उसका एक खो गया है तो बिल्कुल ऐसा ही दूसरा बना दो। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, डिट्टो। हाँ साहब ये लो, खोल लाया आपके खेल की मिसिंग खिलाड़ी। हाँ ना यार, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, डिट्टो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, डिट्टो। ये मेरा फेवरेट ईयरिंग था। साहब इस लेडीज का नाम कंचन है। साहब ये धंधा करती है लाल बत्ती पे, 12/23 में रहती है और वहीं से कोठा चलाती है। साहब उठा इस कंचन को।
देखते हैं क्या कहानी है इस कंचन की। अरे साहब, ये कहाँ मिला आपको? ये तो मेरा फेवरेट इयरिंग है, कुछ दिन पहले ही खो गया था। क्या बात है साहब, बिना कंप्लेंट के ही आपने ढूंढ निकाला? इस गाड़ी के अंदर से मिला। गाड़ी के पिछले हिस्से में कहीं दबा हुआ था। इस आदमी की गाड़ी है, इसे जानती हो? ये कौन है? मैं नहीं जानती इसे। अनुराग खंडेलवाल। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ गया? बस फोन कर और बोल के अनुराग खंडेलवाल का किडनैपिंग। अनुराग खंडेलवाल 19 अगस्त को किडनैप हुआ था। 15 दिन हो गए, अभी तक कुछ आता पता नहीं कि कहाँ है। और तुम्हारी शक्ल से साफ पता चलता है कि तुम्हें इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ मालूम है। अबे साले, 2 फीट की जगह में चालू हो जाता है ना तू। रूम जाने का भी वेट नहीं किया। अब निकलते हैं, इससे पहले हवलदार आ जाए। तेरा तो पता नहीं, मुझसे दुगनी वसूली करेगा वो। साहब, आप ये जो आदमी बोल रहे हैं ना, जिसकी गाड़ी में मेरा इयरिंग मिला? अनुराग खंडेलवाल। साहब, मैं इसे नहीं जानती। तो किसको जानती? जल्दी बता, वरना किडनैपिंग, गाड़ी चोरी और मर्डर का केस तुझ पे लगा दूंगी। नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं जानती। आप देवेंद्र को पूछो, वही मेरे पास आया था और उसने मुझे बोला था कि मैं ये फ़ोन कॉल करूं और बोलूं कि इस आदमी का किडनैप हुआ है और फिरौती के पैसे ना दिए जाने वाले हैं। और मैडम, ये गाड़ी भी देवेंद्र ही लाया था। वो उस दिन गाड़ी में ही चालू हो गया था। के जरिए देवेंद्र कुमार नाम के हिस्ट्री शीटर था, और इस हिस्ट्री शीटर देवेंद्र कुमार के जरिए उसके जोड़ीदार हिस्ट्री शीटर जितेंद्र राजपूत था, और इन दोनों हिस्ट्री शीटर्स के जरिए ही पुलिस इनके आका बाला पाटीदार तक पहुंची। एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ी और सब के सब उठा लिए गए। देवेंद्र, बाला, जितेंद्र, तुम तीनों मिलकर आपस में डिसाइड कर लो कि पहले थोड़ी धुलाई करें या सीधा बोलोगे, क्योंकि बोलना तो है ही। साहब, मैंने बस सेटिंग की है साहब, 2 महीने से। इन दोनों को भी साथ में लिया खाली धमकाने के लिए। सेटिंग? फर्ज जमीन की सेटिंग? हाँ सर, अनुराग सेठ को झांसे में लेने का प्लानिंग किया हम लोगों ने। उसको बताया कि ये जमीन है, इतना दाम है, इतना बढ़ेगा, बड़े बड़े प्लान बताए। बोला इधर से बाईपास जाएगा वगैरह वगैरह। तो मतलब कोई जमीन थी नहीं इस कहानी में? किडनैपिंग आ की इसलिए की? और तुम लोगों की सेटिंग का मास्टरमाइंड कौन है? किडनैपिंग तो किया ही नहीं साहब। किडनैपिंग तो किया ही नहीं तो? अब प्लान चेंज हो गया। सेटिंग करके किडनैपिंग का ही प्लान था, लास्ट मिनट में चेंज हो गया और ऑन द स्पॉट मर्डर करना था। अनुराग खंडेलवाल का? हाँ सर। लेकिन साहब, हमने मर्डर नहीं किया साहब। साहब, हम सच कह रहे हैं। साहब, हमने भी मर्डर नहीं किया। मैंने भी नहीं किया साहब। तो किसने किया? किसने किया? रेश, गाड़ी छुपाते से पहले अनुराग आए। क्या हुआ मालिक? प्लान कैंसिल है? नहीं, कैंसिल नहीं हुआ, बस थोड़ा चेंज हुआ है। अब हम किडनैप नहीं करेंगे, सीधा मार डालेंगे। क्या हो रहा है सब? हाँ, चुपचाप बैठे रहो अनुराग खंडेलवाल। पीलोगे तो थूकोगे। हर्ष, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। पार्टनरशिप तोड़ के अपने पार्टनर को धोखा देके खुद ही डील करने निकल पड़ा। ये डील हमारी जिंदगी बदल देगी, तुम देख लेना। बस ये बात तुम हर्षवर्धन को मत बता। इस डील के बारे में तुझे सुषमा ने बताया? ये डील तो तेरे लिए एक दाना थी, दरअसल कोई डील थी ही नहीं। लेकिन मुझे लगा मरने से पहले तुझे ये बात पता होनी चाहिए, नहीं तो तू चैन से मर तो जाएगा लेकिन मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा।
राग मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। वाला, इसकी गाड़ी का हुलिया चेंज कर दे और किसी पार्किंग में छोड़ दे, लेकिन ध्यान रहे किसी की नजर ना पड़े। अनुराग खंडेलवाल का डेड बॉडी हर्षवर्धन से अपने साथ ले गए। हर्षवर्धन अनुराग की बॉडी कहाँ लेकर गया? सर, अनुराग का पता चला क्या? आप लोगों ने अर्जेंटली बुलाया मुझे। भोजपुर वाला गोडाउन। कहाँ है? उस पेटी में। कमीने, तूने इसके टुकड़े टुकड़े कर दी और हमारे साथ दो पेच खेलते रहा। हमारे सामने अनुराग की फिक्र करने का झूठा नाटक करता। क्या हुआ साहब? छुट्टी हो गई मेरी, आज़ाद हो गया मैं। अहमद, तुम जा सकते हो। लगता है अनुराग खंडेलवाल की बॉडी मिल गई। हाँ, मिल गई और टुकड़ों में मिली है। जैसा कि तुमने कहा था, इस सब के पीछे हर्षवर्धन ही है। उस वक्त हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, नहीं तो ये केस बहुत पहले ही सॉल्व हो जाता। तूने किए ना टुकड़े? वो मुझे धोखा दे रहा था। कैसा धोखा? वो मेरे बिना अपना धंधा शुरू करना चाहता था। तो मुझे बिना बताए वो मेरे लिए खतरा बनता जा रहा था। खतरा बन रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि अनुराग खुद का काम शुरू करना चाहता था। खुद ही इल्जाम लगाया, खुद ही मुजरिम करार दिया, खुद ही सजा भी सुना दी। तुम गलत नहीं हो हेमंत, तुम सच कह रहे थे। और सुनीता? तुम यहां भी सही थे। सुनीता तुम्हारे साथ भागने के लिए कभी घर से निकल ही नहीं पाई थी। सुनीता को हर्षवर्धन नहीं मारा। बैठ। रुक। क्या हो गया? गौतम साला समझता क्या है अपने आप? हाँ? औकात क्या है उसकी? 15% चाहिए साले को। 15%? 15 टुकड़े कर दूंगा, कुत्तों को डाल दूंगा मैं उसके। इतनी मत पिया कर यार, चढ़ जाती है तुझे। बैकी बैकी बातें करता है। चल। क्या बैकी बैकी बातें? तुझे लगता है मैं मार नहीं सकता उसको? काट नहीं सकता मैं? तू काट सकता है बाबा। नहीं, तू नहीं समझ रहा अनुराग। मैं समझ, तू काट सकता है, लेकिन मेरा ना सर दर्द कर रहा है अभी। घर चलते हैं, ऑफिस में कल की बात करेंगे। चल घर चल। अरे रुक यार। तुझे मालूम है अनुराग, मेरी बहन सुनीता ने भी ऐसे ही किया था। अरे मेरे पीठ पीछे खंजर फूंका था उसने। मेरी लाडली बहन थी। मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए। काट डाला था उसको मैंने। गौतम को भी काट डालूंगा। समझ रहा है ना तू? हर्ष, तूने सच में अपनी बहन को मार डाला? अरे तू नशे में जरूर था, लेकिन कई बार लोगों की सच्चाई बाहर आ जाती है नशे में। अरे यार, कल रात में कुछ बोल गया, भूल जा। नशे में था, तू भी जानता है। अरे मर्डर तूने किया अपनी बहन का और बिल फाड़ दिया उस गरीब ड्राइवर पे। तेरा ड्राइवर हेमंत
सुनीता के मर्डर केस में अंदर है वो। अनुराग, अब तू उस 2 टके के ड्राइवर के लिए मेरी क्वेश्चनिंग करेगा? तेरी बहन की मौत पे तेरे साथ आंसू बहाया था, तुझे टूटते हुए देखा। झूठ था सब, नाटक था सब। नशे में था, कुछ बड़बड़ा गया। सीरियसली क्यों ले रहा है? भूल जा इस बात को। क्या ऐसे क्या देख रहा है? बोला ना। अब क्या ब्लैकमेल करेगा क्या मुझे यार? अनुराग मुझसे सिर्फ बिजनेस में अलग नहीं होना चाह रहा था, बल्कि सारे रिश्ते भी खत्म करना चाहता था। और सुनीता, उसकी बॉडी को कहां ठिकाने लगा है? बोल हर्षवर्धन, सुनीता की बॉडी कहां है? नहीं बोलेगा? विनायक, खोल इसकी हथकड़ी। वाह, पीछे। हाँ, खोदो। इंसान के दिमाग की क्षमता बहुत ज्यादा है, पर यह जितना अच्छा कर सकता है उतना ही बुरा भी कर सकता है। लेकिन बुरी प्रवृत्ति वाले कई बार समझ के परे होते हैं। सुषमा खंडेलवाल को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसका पति अनुराग अपने पार्टनर हर्षवर्धन से अलग होने की सोच रहा था। अनुराग जिसे डील समझ रहा था, दरअसल वो उसके लिए बिछाया गया एक जाल था। हर्षवर्धन की पत्नी और हर वो इंसान जो हर्षवर्धन को जानता था, उन्हें उसके अंदर छुपे उस हैवान का पता ही नहीं था। एकमात्र इंसान जो हर्षवर्धन के अंदर के इस हैवान को पहचानता था, वो हर्षवर्धन द्वारा ही की गई एक निर्मम हत्या के इल्जाम में दोषी बना हुआ था। हर्षवर्धन राणा पर अपनी बहन सुनीता राणा के मर्डर का चार्ज लगाया गया, जो उसने 4 साल पहले किया था, और उसे अपने पार्टनर अनुराग खंडेलवाल के मर्डर के लिए भी बुक किया गया, जो चंद रोज पहले किया गया था। इंसान का मन चंचल होता है, उसमें उथल पुथल होती रहती है। हमारे सोच विचार, हमारे इंटेंशंस सब हमारी चाहत के हिसाब से होते हैं। अपराध करने की चाह, उसकी भावना भी हमारे दिमाग में ही पनपती है, और हर अपराधी को उस अपराध के विचार पर कदम उठाने की सजा भुगतनी ही पड़ती है, फिर चाहे अपराध जो भी हो, जैसा भी हो। लेकिन इंसानियत क्या है? इंसानियत है बुरे और आपराधिक विचारों को दबाकर अच्छे विचारों को आगे लाना और उस पर अमल करना। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।